मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए, सबसे पहले तो आज स्टार्टिंग में एक जादू सिखाता हूँ, ठीक है। ये जादू जो है आपको हमेशा काम आएगा जब आप लोग साइंटिफिक कैलकुलेशन करोगे। कोई भी केमिस्ट्री में कैलकुलेशन आएगा, जोड़ना घटाना गुणा भाग आएगा और वहां पे आपको शेर दिख जाएगा, ठीक है। शेर मतलब समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? कहीं पे आपको दशमलव दिख जाता है, ठीक है, आधा खून वहीं पे सूख जाता है, भैया ये क्या है करके, इसके साथ दिक्कत हो जाता है। तो सबसे पहले वो जादू सीख लेते हैं, उसके बाद आगे जो है हम लोग कैलकुलेशन को सीखेंगे, ठीक है। तो इसके लिए सिंपल डिजिट लिख रहा हूं मैं, 1 2 3 पॉइंट, यहाँ पे दशमलव है, ठीक है, 4 5 6 7, इतना तक ले रहा हूं। अब देखो, हम लोग को जो है दशमलव के आगे और पीछे करने वाला जादू आना चाहिए, ठीक है। मतलब इस दशमलव को हम लोग इधर भी ला सके, इधर भी ला सके, सभी तरीके से हम लोग इस दशमलव को नचा सके, ये वाला जादू हमको आना चाहिए। तो इसी को आज सीखेंगे। इसके लिए बेसिक रूल बनाए गए हैं, ठीक है। जैसे आप क्या करते हो, दशमलव को इस साइड लेके आते हो, किस साइड लेके आते हो, इस साइड लेके आते हो, ठीक है। जिसको मैं क्या बोल सकता हूँ, ये मेरा राइट हैंड है, तो मैं इसको क्या बोल रहा हूँ, डेसिमल पॉइंट को राइट साइड ला रहा हूँ, ठीक है। इसको पकड़ा हूँ और डेसिमल को इस साइड ला रहा हूँ। मान लो मैंने कितना डिजिट लाया, 1 2, सिर्फ 2 डिजिट इधर लेके आया। कहाँ पर लेके आया, यहाँ पर। तो अब मेरा नंबर कैसे दिख रहा है, 1 2 3। दशमलव जो यहाँ था उसको पकड़ कहाँ ले आया, यहाँ पर। ध्यान से देखते रहना भाई, ठीक है। 4 5। अब ये दशमलव कहाँ पे आ गया है, यहाँ पे। 6 7। अब ये जादू है, ठीक है। तो कुछ तो यहाँ पर हमें मंत्र फूकना पड़ेगा, तभी ये दशमलव यहाँ उठकर यहाँ आएगा। तो क्यों आएगा यहाँ पर? तो देखो, इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर जो है आपको मल्टीप्लाई करना है किसका, 10 का, ठीक है। और यहाँ पे आपको वो मंत्र लिखना है, उस मंत्र को लिखना है। मल्टीप्लाई करने के बाद 10 का आपको मंत्र को लिखना है। क्या मंत्र है, देखो, दशमलव को कितने संख्याओं के बाद इधर राइट साइड लेके आओ, 1 और 2, ठीक है। दो। तो उतना ही माइनस में लिख दो, माइनस। दशमलव को आप जितनी संख्या दाईं ओर लेके जाते हैं, राइट हैंड साइड लेके जाते हैं, उतना ही 10 के घात में आप ऋण लिखिए। 2 पॉइंट तक में इधर, जैसे 10 के घात ऋण 2 करके मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया। ये चीज आपको समझ में आया क्या, बताइए। फिर आगे वाला जादू बताता हूँ। यस सर। यस सर। ओके, चलिए, ये तो हो गया इधर राइट हैंड साइड लाने का जादू, ठीक है। अब हम क्या देखेंगे कि इस दशमलव को हम लोग किस साइड लेके आएंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस दशमलव को पकड़ा और पकड़ के कहाँ पे ले आया, यहाँ पे 1 और 2 के बीच पे ले आया। तो मेरा संख्या कैसे दिख रहा है, 1.2 3 4 5 6 7, ठीक है। मैंने क्या किया, इस डेसिमल पॉइंट को पकड़ा और पकड़ के कहाँ ले आया, यहाँ पर ले आया। किस साइड लेके आ रहा हूँ, लेफ्ट साइड लेके आ रहा हूँ। किस साइड लेके आ रहा हूँ, लेफ्ट साइड लेके आ रहा हूँ। यहाँ पर भी आपको क्या करना पड़ेगा, 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और कितना पॉइंट आपने इधर लेके आया, 1 और 2। मैंने 2 स्थान जो है दशमलव को, डेसिमल को इस साइड लेके आया, लेफ्ट साइड लेके आया, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, उतना ही प्लस में घात लिख दूंगा 10 का, ठीक है। जब आप राइट साइड लेके जाते हैं डेसिमल को, राइट साइड लेके जाते हैं, तो आप क्या करोगे, माइनस में पावर दोगे, ठीक है, माइनस में घात लिखोगे। जब आप लेफ्ट साइड लेके आओगे तो आप प्लस में पावर दोगे। इसमें कंफ्यूजन होता है हमेशा, ठीक है। तो इसको आप लोग हमेशा क्या याद रखना, ये देखो, लेफ्ट में हम लोग क्या कर रहे हैं, पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, ठीक है। लेफ्ट में आपका जो दशमलव का घात हो किस में आएगा, पॉजिटिव में आएगा। और अगर राइट लेके जाओगे, दशमलव को अगर आप राइट लेके जा रहे हो, तो जो घात है वो किस में आएगा, निगेटिव में आएगा। ठीक है, इस चीज को आप लोग याद रखना। लेफ्ट में लेके जाएंगे तो पॉजिटिव, राइट में जाएंगे तो नेगेटिव, या फिर दोनों चीजों को याद रखोगे तो ज्यादा कंफ्यूजन होता है। एक चीज को याद रखो, दूसरा चीज अपने आप याद हो जाएगा। सिर्फ आप एक ही चीज को याद रखो, ठीक है, कि लेफ्ट में जाएंगे तो पॉजिटिव, तो उसका जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा, राइट में लेके जाएंगे तो
राइट में लेके जाएंगे तो निगेटिव। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ रहा है क्या? यस सर। यस सर। देखो इसको जो है मैं क्यों बता रहा हूँ आप लोग को, दशमलव को सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके दिए जाते हैं। ठीक है, आप बटे में 1000 लिखो, करोड़ लिखो, इतना शून्य लगाओ, उतना शून्य लगाओ, लेकिन सब जो है कहीं ना कहीं आगे टेंशन देते हैं। इसलिए आपको जो है दशमलव के साथ खेलना आना चाहिए। अगर आप दशमलव के साथ खेलना जान रहे हो तो आपके लिए बहुत सारे कैलकुलेशन क्या हो जाएंगे, बहुत आसान हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अब देखो, अगर मैं आपको बोलूं क्या कि 4.5 को आप 9 से डिवाइड करो, 4.5 को आप 9 से डिवाइड करो, तो एक बार तो आपको खून सूख जाएगा। ठीक है, कि भैया एक छोटी संख्या, इससे छोटी संख्या, और ऊपर से उसमें भी दशमलव लगा है। अगर गलती से करने भिड़ गए ऐसा वाला, 4.5 को भाग दे रहे किससे, 9 से, लिख दिए शून्यम शून्य, उतार दिए 4 को। अब क्या करें, यहाँ पर दशमलव भैया बैठा है, यहाँ पर दशमलव लगाए, मतलब थोड़ा सा क्या आ जाता है यहाँ पर आपको, थोड़ा सा कंफ्यूजन आ जाता है। ठीक है, जितना अच्छा आपने अपने स्कूलिंग समय में जितना अच्छा आपने इसको पढ़ा रहा हो दशमलव पद्धति को, लेकिन जब जैसे जैसे हम लोग हायर क्लास जाते हैं हम लोग चीजों को भूलते जाते हैं, कंफ्यूजन आते जाता है, क्योंकि हम लोग बहुत सारा चीज पढ़ने को मिल जाता है, तो छोटी छोटी चीजों को हम लोग भूल जाते हैं। तो इतना आप लोग को तकलीफ ना हो करके देखो, सबसे पहले तो अब आपके पास जादू है, क्या करो, इस 4.5 को आप क्या लिख दो, दशमलव को इधर ले आओ। ठीक है, यहाँ पे किस साइड लेके आया, राइट साइड लेके आया, तो अभी कैसा दिख रहा है, 45 दिख रहा है, 45 दशमलव, 45 के बाद दशमलव लिखने कोई काम ही नहीं है। गुणित 10 का क्या करूंगा, +1 करूंगा कि -1 करूंगा, ये बताओ। राइट साइड लेके गया हूँ, -1 करूंगा, -1, और इसके डिवाइड में क्या है, 9। अब आपका काम आसान हो गया। ठीक है, 9 एकम 9 और 9 पंचे 45। आपका आंसर कितना है, 5 गुणित 10 का घात ऋण 1। अब आप चाहें जो 2 दशमलव यहाँ पे है, यहाँ पर, उसको फिर से इधर ला सकते हैं। ठीक है, ये जो दशमलव यहाँ पर है इसको आप फिर से यहाँ पर ला सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 0.5 और गुणित 10 का घात क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1। 1 हो जाएगा। आपने देखो 10 का घात ऋण 1 पहले से है यहाँ पर, आप जो है दशमलव को इस साइड लेके आए, लेफ्ट साइड लेके आए। ठीक है, तो एक आप क्या करोगे, प्लस करोगे। अब दोनों लड़ भिड़ के खत्म नहीं हो जाएंगे जी, ये भैया 10 का पावर -1 वाला है और 10 की पावर +1 वाला है, खत्म। तो आपका बचेगा क्या, 0.5 बचेगा। ठीक है, आपका इसका आंसर इतना आएगा, आप कैलकुलेटर में चेक कर लेंगे। समझ पाए यहाँ पे मैंने क्या किया? यस सर। अब भैया जिसको समझ में नहीं आया उसको डरने की जरूरत नहीं है कि मैं ही महान गधा आदमी हूँ, मेरे को ये समझ में नहीं आया, पूछ सकते हो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पूछ लोगे ना तो आगे जाके बहुत होशियार हो जाओगे, और यहाँ पे नहीं पूछोगे ना तो आगे जाके गधे से बड़े गधे होते जाओगे। ठीक है, नहीं आया तो पूछ लो किसी को समझ में, फिर आगे बढ़ते हैं। समझ आ गया सर। ओके, चलिए अच्छी बात है, आप लोग को समझ में आ गया। ठीक, अब आते हैं हम लोग गुणा और भाग कैसे करेंगे, फिर उसके बाद जोड़ना और घटाना कैसे करेंगे, इन चीजों को हम लोग को सीखना है, ताकि आगे जो है जब केमिस्ट्री में कोई कैलकुलेशन आए तो आप लोग खुशी खुशी बनाओ उसको, ये नहीं कि छोड़ो, कुछ ऑप्शन ढूंढो कि भैया ये तो न्यूमेरिकल है। देखो मैं 2 डिजिट को मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ, एक है मेरे पास 2.3 इंटू 10 की पावर -5, ये एक संख्या है, और दूसरी संख्या है मेरे पास 4.5 गुणित 10 का घात 8। ये मेरे पास 2 संख्याएं दी हुई है। ठीक है, इनका जो है मैं गुणा करना चाहता हूँ, दोनों का ब्याह कराना चाहता हूँ। तो गुणा करना बहुत आसान है। ठीक है, गुणा करना दशमलव का बहुत आसान है। अब आप जो है सिर्फ क्या करो, समान भाग को पहचानने की कोशिश करो, कौन किसके साथ लड़ेगा। ठीक है, जब युद्ध होने जाता है तो नियम ये क्या होता है कि जो पैदल वाला होता है पैदल से लड़ेगा, घुड़सवार जो है घुड़सवार से लड़ेगा, जो हाथी में बैठा है वो हाथी वाले से लड़ेगा, ये नियम होता है। तो यही आपको जो है यहाँ पर पहचानना है। जैसे ये दोनों भैया दशमलव वाले, तो इनका गुणा होगा आपस में, और ये दोनों भैया 10 के घात वाले, तो इन दोनों का गुणा होगा आपस में। ठीक है, आखिरी में जो बचेगा सबका गुणा कर देना। समझते हैं कैसे होगा ये? ठीक है,
सबसे पहले आप जो है जो डेसिमल वाले हैं उनका मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2.3 गुणित 4.5। दो तरीके निकल के आते हैं यहाँ पे, ठीक है। दोनों को आप लोग ध्यान से समझना, आप लोग को दोनों इजी लगेगा। दो तरीके क्या है, सबसे मेरे को दशमलव पसंद नहीं आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। दशमलव से थोड़ा एलर्जी है मेरे को, तो दशमलव तुरंत हटा सकता हूँ क्योंकि मैंने जादू सीख लिया है यहाँ पर, ठीक है। कैसा जादू सीखा है भैया, दशमलव को मैं पकड़ा इधर ले आया यहाँ पे, तो ये हो गया 23 और गुणित लिख दिया। क्योंकि मैं कहाँ लेके आया हूँ, मैं राइट साइड लेके आया हूँ। कितना संख्या लेके आया हूँ, -1 लेके आया हूँ, ठीक है। एक संख्या लेके आया हूँ, ओके। इसको भी वैसे कर दिया मैं, 4.5 को दशमलव जो यहाँ पे था वो कहाँ ले गया, यहाँ पर एक 45 गुणित 10 का घात ऋण 1। देख रहे हो, ये आसान हो जाएगा अब आपके लिए, ठीक है। अब 23 और 45 का आप आराम से मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं। कितना हो जाएगा ये, 5 तिया कितना होगा जी, 15। 15 होता है। हासिल कितना लाऊंगा, 1, 5 दूनी 10 और 1 11। फिर ये होगा 4 तिया 12 और 4 दूनी 8 और 1 9। कितना हो गया, 5 3, ये हो गया आपके पास, ठीक है। इन दोनों का गुणा करोगे तो कैसा होगा, इन दोनों का गुणा करोगे, इसका तो गुणा आप लोग को समझ में आ गया ना। इसका 23 और 45 का गुणा 1035 आया, ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हो। तो इसको लिख दो भैया 1035, ठीक है। ये सामने का काम आपका खत्म हो गया। अब जो है ये 10 वालों को खेलते हैं, ठीक है। 10 का घात ऋण 5 है गुणित 10 का घात 8 है। फिर आपने दो नए चीज और लेके आ गए हो, 10 का घात ऋण 1 गुणित 10 का घात ऋण 1। सारे 10 वालों को एक साथ बैठा दो, ठीक है। सारे 10 वालों को एक साथ बैठा दो आप, और उनके घात को जो है जोड़ दो। क्योंकि गुणा है इसलिए गुणा में क्या किया जाता है, घातांकों को, पावर को क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है। तो -5 +8 -1। अब बोलो सर आप माइनस क्यों कर रहे हो, अभी तो बोले जोड़ने के लिए। तो भैया आप लोग को बचपन में सिखाया गया होगा, ठीक है, कि माइनस और प्लस क्या हो जाता है, गुणा होके माइनस हो जाता है। इसलिए मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। मैं समझ रहा हूँ कि आप लोग इतने भी बच्चे नहीं हो कि यहाँ पे नहीं समझोगे, ठीक है। यहाँ पे मैं नियमतः क्या करता, +1 लिख के -1 लिखता है। ऐसे प्लस और माइनस क्या हो जाता है, यहाँ पर माइनस हो जाता है। इसलिए सीधा क्या लिख दे रहा हूँ मैं, -1। फिर से मेरे पास क्या है, -1 है। अब फिर से यहाँ पर आपको दिक्कत होगा, क्या दिक्कत होगा कि माइनस वाले भी हैं और प्लस वाले भी हैं। तो मैं आपको क्या बोला हूँ, पैदल को पैदल से लड़ाओ, घुड़सवार को घुड़सवार से लड़ाओ, ठीक है। माइनस वाले जितने हैं सबको एक साथ जोड़ दो, 1035 गुणित 10 का घात। माइनस वाले कितने हैं, -5 है, -1 है, -1 है। तीनों को जोड़ दो तो -5 -1 -6 -1 -7 +8। अब इसको जो है आप लोग आसानी से कर सकते हो। कितना बचेगा बताओ, यहाँ पर -7 +8 कितना बचेगा, +1 +1। देखो कोई कोई बोल रहा है +1 बोल रहा है, कोई -1 बोल रहा है, ठीक है। ऐसा कंफ्यूजन ना हो बोल के एक चीज हमेशा याद रखना, अगर आपके पास पल्लू है तो उसमें गांठ बांध के रख लो, या ओढ़नी है तो उसमें गांठ बांध के रख लो, या रुमाल है जेब में तो रुमाल निकालो उसमें गांठ बांध के रख लो। क्या कि जब चिन्ह समान हो, देखो यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस है, चिन्ह समान है तो बड़ी संख्या को पकड़ो, उसमें छोटी संख्या को घटा दो। मैंने 8 को पकड़ लिया और 7 को घटा दिया, ठीक है। बड़ी संख्या में छोटी संख्या को घटाया तो कितना बचा, यहाँ पर चिन्ह को आपको ध्यान नहीं देना है। 8 में 7 गया, बचा 1। उसके बाद क्या करो, बड़ी संख्या के पहले कौन सा चिन्ह है, बड़ी संख्या के पहले कौन सा चिन्ह है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव को लगा दो। आपका काम बहुत आसान हो गया। क्या स्टेप करना पड़ा, सबसे पहले आपने क्या किया, बड़ी संख्या में छोटी संख्या को आंख मूंदकर घटा दिया। चिन्ह से आपको कोई ताल्लुकात नहीं है, बड़ी संख्या में छोटी संख्या को घटा दिया। उसके बाद क्या किया, जो बड़ी संख्या के पहले जो चिन्ह है, बड़ी संख्या के पहले जो चिन्ह है उसको आपके आंसर में लगा दिया। तो आपका आंसर कितना आया, 1035 गुणित 10 का घात 1। ये आपका आंसर हो गया। 10 का घात 1 को लिखने की जरूरत नहीं, आप 10 से गुणा कर सकते हो। इसको 10 से गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, ये 10,350 हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। ये एक तरीका हो सकता है आपके बनाने का। देखो अभी आपको भले इसमें टाइम लग रहा है, लेकिन जब आप चीजों को जो है रिपीटली उन्हीं चीजों को शुरू करना करते हैं, ठीक है, तो आप उसमें बहुत ज्यादा क्या हो जाते हैं, माहिर हो जाते हैं। देखना कारीगर लोग जो है जो काम करते हैं उस काम में बहुत माहिर होते हैं, एकदम फटाफट फटाफट काम कर लेते हैं, ठीक है। अगर मैं कंपीट करूंगा मेरे मम्मी से रोटी बेलने के लिए
तो वो जो है 10 रोटी बेलेंगे तो मेरा आधा रोटी बेल जाएगा तो भी बहुत है, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो जो है उस काम को डेली कर रही है, उसमें क्या उनको जो है वो माहिर हो गई उस काम को करते हुए। अगर आप लोग जो है इस काम को करते रहेंगे तो यहीं पर जो है सारा ज्यादा दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। ये सब जो है आपके मन में जो है शुरू हो जाएगा, तुरंत खत्म भी हो जाएगा और सीधा आपके आंसर ही आ जाएगा, ठीक है। अगर इन चीजों को जो है आप थोड़ा थोड़ा जो है रोज अपने अभ्यास में लाते जाएंगे तो आपको इतना लंबा सारा स्टेप नहीं करना पड़ेगा। चलिए एक तरीका है, एक तरीका और क्या है इसको भी देख लेते हैं, ठीक है। आप लोग यहाँ पर अगर दिक्कत हो रहा होगा तो इस स्टेप को जो है आप स्किप कर दीजिए, ठीक है। आप क्या कीजिए 2.3 और 4.5 भूल जाइए कि यहाँ पर दशमलव है, अभी एक समय के लिए भूल जाइए कि दशमलव है, ठीक है। बुरा कीजिए सीधा 5 तिया 15 वही आएगा ना, कितना आएगा यही आएगा 5 तिया 15, हासिल 1 5 दूनी 10 1 12 4 तिया 12 4 दूनी 8 1 9 कितना आया 5 3 1035। अब आप जो दशमलव को भूल गए थे उसको याद करो, कहां पर था ये दशमलव, यहाँ पर था और यहाँ पर था। काम क्या करना है, आप छोटा सा काम करना है आप लोग को। क्या छोटा सा काम करना है कि दशमलव के बाद कितनी संख्या है गिन लो। इधर दशमलव के बाद एक संख्या, इधर दशमलव के बाद एक संख्या, टोटल दशमलव के बाद दो संख्या है मेरे पास, ठीक है। टोटल दशमलव के बाद कितनी संख्या है, दो संख्या है। तो भैया दो संख्याएं लगा दो इधर से, 1 2 ये, इधर से गिनते इधर से 1 और 2, तो आपका आंसर कितना आया 10.35। कितना का गुणा किए तो इन दोनों भाई लोग को बिठाओ, ठीक है। 10 का घात क्या है ये ऋण 5 है, गुणित 10 का घात क्या है ये 8 है, ये क्या हो जाएगा 10.35 गुणित 10 का घात ऋण 5 धन 8, क्योंकि यहाँ पे क्या है गुणा, इसलिए यहाँ पे क्या आ गया धन। जब आधार के घात क्या होते हैं जुड़ जाते हैं, जब आधार समान हो और उनका गुणा करते हैं तो घात क्या होते हैं जुड़ जाते हैं। फिर से वही जो गांठ बांध के रखे थे उस बात को याद करो। क्या याद करने के लिए बोला मैं कि बड़ी संख्या 8 है, छोटी संख्या 5 है, घटा दिए तो बचा 3, बड़ी संख्या के पहले प्लस है तो 10 का घात आ गया कितना 3, 3 5 3। और ये जो आप लिखे हो 10,350, क्या ये दोनों संख्याएं समान है या अलग अलग है, ये मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ। समान है। चलो इसमें थोड़ा सा मैं क्या कर लेता हूँ पोल ले लेता हूँ, ठीक है। आप लोग जो है सब बोलते नहीं हो तो कम से कम टच तो करोगे, ठीक है। जो लोग बोलते हैं समान है वो लोग ऑप्शन ए को चूज करेंगे, और जो लोग बोलते हैं कि ऑप्शन बी को चूज करेंगे, और जिनको नहीं समझ में आया वो लोग ऑप्शन सी को चूज किया। ए सर, ए सर का तो रुको ना जी, चलिए आपके पास 30 सेकेंड है, अपना आंसर को आप सबमिट कीजिए। इससे ये भी पता चल जाएगा कि कौन कौन बच्चे क्लास अटेंड करके देखते हैं और कौन कौन ऐसे ज्वाइन करके छोड़ दिए रहते हैं। 27 में से 21 लोग आंसर किए हैं, बाकी 6 लोग कौन कौन आंसर नहीं किए हैं। एक जन आंसर नहीं किया। वाह वेरी गुड। अच्छा, दो जने ऐसे हैं जो बोल रहे हैं कि असमान है। कौन कौन है ऐसे, नंदिनी और महेंद्र, ये दोनों का कहना ये है कि दोनों संख्याएं असमान है। और किसका कहना है कि समझ में नहीं आया, ज्योति प्रधान का कहना है कि उनको समझ में नहीं आया। ठीक, चलिए समझ में नहीं आया तो समझते हैं। आपको वीडियो दिखाई दे रहा है पुनः? सर यस सर। यस। अच्छा देखो, दोनों चीजों को समझना है यहाँ पे।
अगर मैं जो है क्या करूं, यहाँ पे दशमलव के बाद इन संख्याओं को, दशमलव को जो है किस साइड लेके आ जाता हूँ, इस साइड लेके आता हूँ, किस साइड, राइट साइड। कितनी संख्याएं राइट साइड लेके आ रहा हूं मैं, इधर देखो, इधर यहाँ पे 1 2 3 है, 3 संख्या है, दिख रहा है। तो चलो यहाँ पर भी मैं क्या कर रहा हूँ, इसको 3 साइड इधर लेके जा रहा हूँ। सुविधा के लिए आप यहाँ पे जितना चाहो उतना जीरो लगा सकते हो, ठीक है, ये आपके पास पावर होता है, जन्म सिद्ध अधिकार होता है कि आप दशमलव के बाद जो संख्या है उसके आखिर में जितना ज्यादा जीरो लगाना चाहो लगा सकते हो, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये कितनी संख्याएं इधर लेके गए, 3 5 0। तो यहाँ पर 10 घात 3 पहले से है, आपको क्या करना पड़ेगा, राइट हैंड साइड लेके आओ 3 डिजिट, तो -3, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे एक दूसरे से, ये भैया +3 वाला, ये -3 वाला, आपका आंसर कितना आ जाएगा, 10,350। तो दोनों के दोनों भैया सेम है, ठीक है, डरना नहीं, दोनों दोनों क्या है, सेम। क्योंकि हम लोग भले मेथड अलग अलग यूज किए हैं, लेकिन मैथमेटिक्स इतना अच्छा सब्जेक्ट है कि आप किसी भी मेथड से बनाओ आपका आंसर क्या आएगा, अगर सही बना रहे हो, आपका मेथड सही है तो बिल्कुल सही आएगा, ठीक है। अब यहाँ तक अगर किसी को दिक्कत है तो मेरे को बताओ, नहीं तो फिर आगे बढ़ेंगे, डरो मत, बताओ बिल्कुल। क्लियर। सभी को क्लियर है? यस सर, क्लियर है सर। ओके, अच्छी बात है। चलिए अब आप लोग को मैं टास्क देता हूँ, ठीक है, इसी को बनाइए, इसी क्वेश्चन को बनाइए, बस आपको यहाँ पे गुणा ना करके क्या करना है, भाग करना है दोनों का, ठीक है। चेंज क्या होगा, जो आप क्या करते थे, घातांक को जोड़ते थे, ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे लिखता था 10 का घात 5 गुणित 10 का घात ऋण 8 लिखता था, तो इसी को जब मैं डिवीजन में लिखूंगा 10 का घात 5 भागित 10 का घात ऋण 8, या ऐसे नहीं लिखकर 10 का घात 5 बटे 10 का घात ऋण 8 ऐसे लिखूंगा, ठीक है। तो आप क्या करोगे, घातांकों को जोड़, बिना जोड़े क्या करोगे, उसको घटाओगे, ये क्या हो जाएगा, 5 माइनस -8, ऐसे करना है आपको, ठीक है, माइनस में करना है। चलिए कोशिश कीजिए आप लोग बनाने की, एक बार नहीं बनेगा तो फिर मैं हूं बताने के लिए, आप लोग बस कोशिश करो, एक बार बनाओ इसको। एक मिनट है आप लोग के पास। किसी का बन गया? 0.5 = 10 का -13 है। इतना गलत तो नहीं होगा जी? ठीक, सही, कितना है, 0.5 5 = इंटू 10 की पावर -13। -13। चलिए आगे मिलाएंगे इसको, सही है कि नहीं है जो। और किसका बन गया क्या?
सर हाँ, मेरा 0.5 into 10 to the power 3 आया। 10⁻³ आ गया। यस सर। 0.5 10 to the power 13। 13 -13 नहीं। यस सर। ठीक। और किसी का? पॉइंट 51 into 10 to the power 13। 0.51 into 10⁻13। ए बी सी डी, 4 ऑप्शन हो गए। चलो अभी लोग 4 ऑप्शन दे दिए, कोशिश करते हैं बनाने का। अच्छा, किसने किसको भाग दिए? दशमलव वाले को दशमलव में और पावर वाले को पावर में। नहीं मैं बोल, हाँ ठीक है, इसको ऐसे कर दिए क्या? ऐसे भाग दिए क्या? ऐसे बटे में लिख दिए क्या? यस सर, ऐसे भी कर सकते हैं। यस सर। 2.3 बटे 4.5 गुणित 10⁻5 गुणित 10⁸ ऐसा ही किया सबने कि कोई दूसरा कर दिया, इसको ऊपर लिख दिया, इसको नीचे लिख दिया, कोई ऐसा कर दिया क्या? नो सर। चलो अब देखो, अगर मैं आप लोग को सब्जी बनाने के लिए बोलता हूँ, ठीक है, सब सारे वेजिटेबल्स ला के दे दिए मैंने, और बोला इसका सब्जी बनाओ करके, तो आप लोग पहले क्या करोगे? सब्जी को बढ़िया छीलोगे, काटोगे, निमारोगे, उसके बाद कढ़ाई चढ़ाओगे कि पहले कढ़ाई चढ़ा दोगे उसके बाद सब्जी को काटोगे, छीलोगे? कैसे क्या करोगे? पहले कटिंग छटिंग। पहले सब्जी काटेंगे। पहले काटोगे, निमारोगे उसको अच्छे से, ठीक है। तो वैसे देखो, इसको सबसे पहले ऐसे बना दो कि आप लोग का चुटकी में काम हो जाए, ठीक है। सबसे पहले वैसे बना दो इसको, चुटकी में आप लोग का काम हो जाए। देखो, भाग देना कब आसान होता है मेरे हिसाब से? जब ऊपर की संख्या बड़ी हो और नीचे की संख्या छोटी हो, तब भाग देना बहुत आसान होता है मेरे हिसाब से। छोटे में बड़ा के लिए भाग देने के लिए जाता हूँ तो मेरा माथा थक जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, ऊपर वाले को बड़ा बना देता हूँ, नीचे वाले को छोटा बना देता हूँ, ठीक है। ये जादू तो मैं सीख लिया हूँ। कैसे सीख लिया हूँ? देखो, दशमलव को मैं लेके गया इधर, इसको बनाना चाह रहा हूँ क्या मैं? 230 बनाना चाह रहा हूँ इसको। तो मैंने यहाँ पर जो है, मेरे पास क्या अधिकार है जन्म से कि जितना चाहो उतना जीरो लगा सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पहले तो जीरो लगा दिया, जिसके लिए मेरे को कुछ नहीं करना पड़ेगा, ठीक है, कहीं पे अब जितना मन मर्जी जीरो लगाओ। अब दशमलव को पकड़ा, यहाँ से पकड़ के 2 स्थान इधर लेके आ गया, ठीक है, 2 स्थान इधर लेके आ गया। तो क्या होगा उससे? उससे क्या होगा? 10 घात मेरे को क्या करना पड़ेगा? -2 करना पड़ेगा, ठीक है। ये चीज तो आप लोग समझ में, ये 10⁻5 पहले से है। ये मैंने क्यों किया? क्योंकि मैंने दशमलव को जो है 2 स्थान राइट साइड लेके आया है। इस चीज को आप लोग समझ गए क्या? यस सर। यस सर। यस अब सर। देखो, इसको मैं क्या बनाना चाह रहा हूँ? 45 बनाना चाह रहा हूँ इसको, ठीक है। इसको मैंने बना दिया 45। तो इसके लिए दशमलव को मैं पकड़ा और कहाँ लेके आ गया? एक साइड, राइट साइड लेके आ गया। तो इसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? 10⁸ है यहाँ पर, 10 में क्या कर दिया? ऋण 1 कर दिया। देखो, जब आप चीजों को समझने लग जाओगे तो आप ये वाला खेला जो यहाँ पे कर रहे हैं, डबल डबल खेला, तो आप लोग यहीं पे कर लोगे। क्या करोगे? 10 इसको ऋण 7 लिख दोगे और इसको 10⁸ लिख दोगे। तो आप लोग अच्छे से समझने लग जाएंगे। तो कल के क्लास में देखना, आप लोग खुद बोलोगे सर इतना टाइम पास क्यों कर रहे हो, सीधा ऐसे कर दो ना करके, ठीक है। लेकिन अभी जो है थोड़ा टाइम पास करना जरूरी है। अब देखो, 230 में 45 को भाग देने के लिए मेरे को कोई भी दिक्कत नहीं होगा। मैं तुरंत से जो है अपने बचपन वाले मेथड पे जाऊंगा। 45 का पहाड़ा मेरे को तो नहीं आता, लेकिन आप 45 से कम 45, 45 दूनी 90, 45 चौं 180, 45 पंचे 100, 225। देखो मेरे को आ गया 45 का पहाड़ा 225, ठीक है। कितना बचा? 5 बचा, ठीक। अब चाहो तो आप दशमलव लगा के यहाँ पे शून्य ला सकते हो और 45 से कम 45 कर सकते हो। ये आपका इतना आते जाएगा, ठीक है। तो कितना आया? 5.1 आया। कितना का? इतना का 5.1। अब इनको सॉल्व करो। सबसे पहले ऊपर वाले को सॉल्व कर लो भैया को, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? 10 का घात, देखो गुणा है यहाँ पर, आधार समान है, गुणा है यहाँ पर
आधार समान है तो क्या हो गए, उनके घात जुड़ जाएंगे, -5 प्लस -2। वैसे यहाँ पर भी आधार समान है, 10 का आधार समान है तो घात क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, 8 प्लस -1। ठीक, या फिर आप क्या करोगे इसको 5.1 इंटू, देखो यहाँ पर चिन्ह असमान है कि समान है, ये बताओ, -5 और -2 चिन्ह समान है कि असमान है, समान। समान है तो उनको जोड़ दो। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, -7 हो जाएगा। जोड़ दो दोनों को और उनके पास जो चिन्ह है उसको लगा दो, 10 की पावर -7 हो गया ये। ठीक, नीचे में देखो चिन्ह समान है, ये भैया प्लस में, ये भैया माइनस में, बड़ी संख्या में छोटी संख्या को घटा दिया मैं। ठीक है, बड़ी संख्या में क्या किया मैं, छोटी संख्या को घटा दिया। बड़ी संख्या कौन थी, कौन था 8, छोटी संख्या 1, घटाया बचा 7, बड़ी संख्या पहले कौन सा चिन्ह, प्लस, तो मैं लगा दिया प्लस। अब आसान काम हो गया मेरे लिए, ये भैया 10 का घात 7। ठीक है, क्या होगा देखो, ऊपर जाने के बाद काट मत देना खुशी खुशी, सर देखो ना 10 का घात 7 है, सर देखो ना 10 का घात 7 है, काट दें क्या, यहीं पे काम आसान नहीं होगा वैसे ना। कैसे होगा ये भैया जाएगा ऊपर, लड़ने के लिए ऊपर नीचे नहीं लड़ सकते, ऊपर लड़ने के लिए जाएगा, तो क्या होगा 5.1 इंटू 10 की पावर। देखो आप क्या करोगे, पहले क्या करते थे, जब गुणा था आधार समान था तो घात जुड़ जाते थे, गुणा था आधार समान था तो घात जुड़ जाते थे। यहाँ पर क्या है, आधार समान है लेकिन क्या है, भाग है। ठीक है, गुणा नहीं, यहाँ पे क्या है, भाग, तो घात क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे आपस में। ये क्या हो जाएगा, -7 ऊपर में इंतजार कर रहा है, ये भैया गया तो इसको क्या करना पड़ेगा, -7 हो गया ये। ठीक है, ये भैया क्या हो गया, ऊपर जाके -7 हो गया, तो 5.1 इंटू 10 की पावर। अब देखो दोनों समान है, ये भी माइनस में ये भी माइनस में, दोनों को जोड़ दो, माइनस माइनस है तो ठीक है, ये क्या हो जाएगा, -14। 5.1 इंटू 10 की पावर -14। अब आप लोग का इसमें से कौन सा वाला आंसर सही है, कौन सा आंसर सही है, ये वाला एक आंसर सही है देखा जाए तो, बाकी सारे ऑप्शन गलत हैं। किसका आया था जी पहला वाला ऑप्शन ए, सर। संतोष? यस सर। ठीक, वेरी गुड। अब देखो आप लोग क्या करना, अभी दिन भर जो है आप लोग युद्ध लड़ना, ठीक है, इन्हीं टाइप के क्वेश्चन खुद से बनाना और खुद से लड़ते रहना इनको, इसको ऐसे सॉल्व करो। पहले तो खुद को क्वेश्चन दे देना और ऐसा क्वेश्चन देखना एकदम खतरनाक वाला, बिना रहम खाए, ठीक है, एकदम खतरनाक वाला, फिर उसी क्वेश्चन को डिफेंड करना, बनाने की कोशिश करना। ऐसे ही लड़ोगे भिड़ोगे तो जो है एक दिन ये इतना आप लोग के लिए इजी हो जाएगा कि आप लोग सपने में भी दे दूंगा बना बोलने से चुटकी बजा के बनाओगे। एकदम शरारत देखते थे आप लोग बचपन में, एक सीरियल आता था शरारत। यस सर, फेवरेट था। हाँ, चुटकी बजाते ही काम हो जाता था, तो वैसे आप लोग चुटकी बजाओगे काम हो जाएगा। अब एक चीज और देख लेते हैं फिर आज का क्लास खत्म करेंगे। क्या चीज, हम लोग गुणा करना सीखे भी सीख जाते हैं, ठीक है, उसको कल के लिए नहीं छोड़ेंगे। जोड़ना और घटाना सीख जाते हैं, तो अब मैं क्या कर चाह रहा हूँ, इन दोनों को जोड़ना चाह रहा हूँ मैं, ठीक है, इन दोनों को क्या करना चाह रहा हूँ मैं, जोड़ना चाह रहा हूँ। ये दोनों क्वेश्चन हो जाएगा, थोड़ा सा टफ बनाते हैं इसको, ठीक है, थोड़ा सा टफ। दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं, यही क्वेश्चन कर करके बोर हो जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे। 1.3 गुणित 10 का घात 4 में आपको जोड़ना है 23.5 गुणित 10 का घात। आसान कर दूंगा 5। ये दोनों को आपको क्या करना है, जोड़ना है। तो अभी तक जो है जो कान को सीधा पकड़ रहे थे हम लोग, अब उसको आपको उल्टा पकड़ना पड़ेगा। क्या करते थे आप लोग, सीधा दशमलव वाले को पकड़ते थे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको किसको पकड़ना पड़ेगा, इन दोनों भैया को पकड़ना पड़ेगा। ठीक है, देखो यहाँ पे 10 की घात 4 है और यहाँ पे 10 की घात 5 है। अब जोड़ना ऐसे लिख दोगे तो और आसान लगता है, 1.3 गुणित 10 का घात 4, इसको मुझे जोड़ना है किसके साथ, 23.5 गुणित 10 का घात 5 के साथ मेरे को जोड़ना है। जोड़ने के लिए सबसे पहला आपको काम करना पड़ेगा कि 10 का जो घात है उनको समान करना पड़ेगा। देखो यहाँ पर 10 का घात 4 है,
यहाँ पे 10 का घात 5 है। दोनों को आपको समान करना पड़ेगा, या तो इसको 10 का घात 5 कर दो या इसको 10 का घात 4 कर दो, दोनों को आपको समान करना पड़ेगा। ठीक है, तो मेरे को यहाँ पे इजी ये लग रहा है कि मैं इसको भी चाहो तो आप इसको 10 का घात 5 भी कर सकते हो, लेकिन मेरे को इजी क्या लग रहा है, ये वाला लग रहा है। कैसे करूंगा देखो, जादू। कैसे जादू, इधर लेके आऊंगा तो मेरे को पता है कि घात में मैं क्या करता हूँ, जोड़ता हूँ। ठीक है, तो मैंने दशमलव को पकड़ा और लेफ्ट साइड लेके आया, तो ये क्या दिख रहा है आप मेरे को, 2.35। 10 का घात 5 पहले से है। ठीक है, 10 का घात क्या है, 5 पहले से है। सॉरी, यहाँ पे ऐसे नहीं, इधर लेके जाना पड़ेगा, इधर लेके जाना पड़ेगा। दशमलव को लेफ्ट साइड मत लाइए, उसको कहाँ लेके जाइए, राइट साइड लेके जाइए। यहाँ पे जो दशमलव है इससे एक ऐसा दिखेगा 235 दिखेगा। ठीक है, 10 का घात 5 पहले से है, चूंकि आपने जो है दशमलव को एक स्थान किधर लेके गया है, राइट साइड में। कितना स्थान, एक स्थान, तो 10 का घात क्या हो जाएगा, ऋण 1 हो जाएगा। फिर हाँ बोलिए, बोलो बोलो, कुछ बोल रहे थे, कहीं पे गलत हूं मैं? नहीं सर। 235 को 236 कैसे लिखें? 235 को 235 कैसे लिखें? आप यही जानना चाह रहे हो? अच्छा, 6 जैसे दिख रहे हैं, हाँ। ये 235 है, ये 235। ठीक है, दशमलव को मैं पकड़ा हूँ, इधर लेके आ गया हूँ, यहाँ से दशमलव खत्म, ये 235 बन गया। और उसके लिए मेरे क्या करना पड़ा, 10 का घात ऋण 1 से गुणा करना पड़ा। ठीक, अब ये देखो, आधार समान है, यहाँ पर आधार समान है तो घात क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। 5 धन ऋण 1 जोड़ दिया आपने। अब देखो, चिन्ह समान है, चिन्ह क्या है, असमान है। बड़ी संख्या में छोटी संख्या को घटाओ, बड़ी संख्या 5, छोटी संख्या 1, बचा 4। बड़ी संख्या पहले चिन्ह कौन सा है, प्लस। ये आपका काम हो गया। यहाँ पर कौन सी संख्या है, 1.3। ठीक है, बोल रहा है भूल मत जाना मेरे को। हाँ, अब आपका काम आसान हो गया। अब आप क्या करो, यहाँ पे भी 10 का घात 4, यहाँ पे भी 10 का घात 4। चलो घूम के आते हैं थोड़ा यार। ठीक है, दोनों को घुमाने ले जाओ, कॉमन ले लो दोनों को। यहाँ पे क्या बचा, 1.3। यहाँ पे क्या बचा, धन धन 235, और ये दोनों तो 10 का घात 4 घूमने निकल गए। 10 का घात 4 दोनों में, इसलिए क्या कर दिया मैं, कॉमन ले लिया। अब दोनों को जोड़ सकते हो आप आसानी से, 235 में 1.3 को जोड़ दो। ठीक है, 235 में 1.3 को जोड़ दो। यहाँ पे आपको दिक्कत हो रहा है तो दशमलव लगाओ और शून्य लिख सकते हो। आपके पास ये जन्म सिद्ध अधिकार है कि आप आखिरी में दशमलव लगा के जितना जीरो लिखना चाहे लिख सकते हैं, ये अधिकार है। लेकिन दशमलव लगा है तब, अगर नहीं लगा है तो लगा दो दशमलव। ये नहीं कि बिना दशमलव लगाए, सर आप तो बोले थे जन्म सिद्ध अधिकार है, इसको ऐसा लिख दो क्या करके, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, आप दशमलव लगाओ सबसे पहले, तब ये ऐसा हो सकता है। ऐसा क्यों, क्योंकि आप लोगों को बचपन में सिखाया गया होगा कि इकाई को इकाई के साथ जोड़ते हैं, दहाई को दहाई के साथ, सैकड़ा को सैकड़ा के साथ। ये नहीं कि इसको ऐसे कर दिए 235 में जोड़ देते हैं सर 1.3 को, ये 5 उतर गया, 3 और 3 6, 2 1 3, 3.65 हो गया। जय श्री राम। ठीक है, इकाई में इकाई को जोड़ते हैं, याद रखना। यहाँ पर क्या है, एक इकाई है और 3 दशमलव में इधर साइड में है, इसलिए यहाँ पे क्या लिखा हूँ, इसको 5 इकाई के नीचे किसके लिखा हूँ, 1 को लिखा हूँ, 0.3 को इधर लिख रहा हूँ। ठीक है, आप चाहो तो सुविधा के लिए क्या कर सकते हो, यहाँ पे 0 लगा सकते हो, बोल रहा हूँ। 0 में 3 को जोड़ा, आपका आंसर आया 3। 5 में 1 जोड़ा, दशमलव में दशमलव को जोड़ा तो आपका आंसर आया 5 1 6 3 2, 236.3, 236.3 गुणित 10 का घात 4, ये आपका आंसर आ जाएगा। समझ पाए मैंने क्या किया? यस सर। यस सर। हाँ, अब आप लोग मेरे लिए काम कीजिए कि यहाँ पे जो मैं जोड़ना लिखा हूँ इसको आप घटा के बताइए मेरे को तुरंत, 1 मिनट में।
कितना है आंसर? दो सौ 234.3 गुणित 10 की घात 4। 234.3 गलत। थोड़ा सा मिस्टेक किए हो, देखो बाबू कहाँ पर मिस्टेक किए हो जो। सर माइनस तो सा मिस्टेक है। 233.7। यस सर, माइनस में है। वेरी गुड, ठीक है। देखो सारा कहानी तो वही रहेगा, कहानी वही रहेगा, किस्सा वही रहेगा, बस हम लोग क्या करेंगे, जो साउथ इंडियन मूवी है उसको डब कर देंगे हिंदी में, ठीक है। तो इससे होगा क्या, ये भैया जो प्लस है जहाँ, ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। कहानी तो वही रहेगी, बस हीरो बदल जाएंगे, तो ये क्या हो गया, माइनस। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऐसा करोगे तो यहाँ पे माइनस करोगे तो आपका आंसर बिल्कुल इतना आएगा, ठीक है, मैं उसमें नो डाउट, लेकिन ये गलत है। माइनस में कौन है, ये भैया है। बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटाओ, ये भैया प्लस में है, ये भैया माइनस में है, तो बड़ी संख्या में छोटी संख्या को घटा दिए, ठीक है। ये घटाना आता है नहीं आप लोग को, दशमलव के बाद शून्य है, शून्य में 3 को नहीं घटा सकते, इधर से एक हासिल लिए, ये भैया 10 हो गया, 10 में 3 घटाए तो बचा 7, क्योंकि 5 में से एक हासिल ले लिए थे तो यहाँ पे बचा 4, 4 में एक घटाए कितना, 3, ठीक। और ये कितना हो गया, 3, 2, अरे 234 कैसे लेके आए, मेरा कैसे 233 आ रहा है, कैसे लेके आया 234, ये आ गया 233.7, और बड़ी संख्या के पहले कौन सा चिन्ह है, निगेटिव चिन्ह है, तो ये क्या हो जाएगा, -233.7, -233.7 इंटू 10⁴, ये आपका आंसर। कैसे ला रहे थे 234 बाबू नोनी लोग, हासिल लिए थे उसको भूल गए थे, हाँ। अब आप लोग के लिए पहली बार होमवर्क दे रहा हूं मैं, ठीक है। अच्छा ये बताइए, आप लोग आज कुछ कर रहे हैं क्या, खाली हैं कि कुछ काम कर रहे हैं, शादी वादी में बिजी हैं, खाली है सर। बताइए कोई बिजी है तो, किसी के यहाँ शादी है तो, या कुछ और कार्यक्रम है, या कहीं घूमने जा रहे हैं तो, सभी खाली हैं? यस सर। यस सर। यस सर। हाँ, मैं मान के चल रहा हूँ कि कोई नहीं बोल रहा है, मतलब सबके सब खाली हैं। अगर कोई खाली नहीं है तो बता दे, फिर बाद में मत बोलना कि सर नहीं सर मैं उस टाइम नहीं बताया था, नहीं बताए थे, लेकिन मैं बहुत बिजी इंसान हूँ करके। आज थोड़ा पीएम आ रहे हैं हमारे घर में, तो उनके साथ मीटिंग है, कल जो है नोटबंदी फिर से करना है करके, ऐसा कोई थोड़ा है, बता दो अभी 5 से, बजे के फिर कल बाद एक्सक्यूज नहीं सुनूंगा मैं। सभी फ्री है ना? सर इवनिंग 5 बजे के बाद मैं फ्री नहीं रहूँ सर। हाँ ठीक, दीपेश अपना बता दिया वो फ्री नहीं रह पाएगा थोड़ा। हाँ बाकी लोग ठीक, मैं मान के चल रहा हूँ कि मौनः स्वीकृति संलक्षणम, ठीक है, आप सभी स्वीकृत हैं, सभी जो है फ्री हैं दीपेश को छोड़कर। तो आप लोग क्या करेंगे, 5 क्वेश्चन खुद से बनाएंगे ईच सेक्शन में, मतलब 5 क्वेश्चन आप जोड़ना का बनाएंगे, ठीक है, 5 क्वेश्चन आप घटाना का बनाएंगे, 5 क्वेश्चन आप जो है गुणा का बनाएंगे, और 5 क्वेश्चन जो है आप लोग क्या करोगे, भाग का बनाओगे, ठीक। 5 क्वेश्चन सर टोटल 20 क्वेश्चन में कुछ, हाँ बोलो। सर इवनिंग 5 बजे के बाद बोला था सर, मैं भी कर लूंगा इसको। कर लोगे ना, हाँ चलो बहुत अच्छी बात है, दीपेश भी कर लेगा। तो टोटल मेरे को 20 क्वेश्चन मिलना चाहिए, और व्हाट्सएप में जो है सभी का पहुंच जाना चाहिए, ठीक है, जितने लोग क्लास अटेंड करते हैं या क्लास का रिकॉर्डिंग देखते हैं, रिकॉर्डिंग देखने वाले भी बनाएंगे, ये नहीं कि भैया हम तो रिकॉर्डिंग वाले हैं, ठीक है। शाम को जो है
ये मेरे को 5 बजे तक मिल जाना चाहिए। आराम से बना लोगे, बहुत समय है। सर ग्रुप में या पर्सनल? ग्रुप में भेजना नहीं, ग्रुप में भेजोगे तो क्या है, कॉपी पेस्ट कर देंगे। आलसी लोग कुल 1-2 लोग रहते हैं। मेरे को जो है आप पर्सनली भेजेंगे, ठीक है? यस सर। ठीक है, पर्सनली भेजेंगे, पता चलेगा कि कौन पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है करके। ठीक। अच्छा, हमारे जो पूर्वज लोग हैं वो बढ़िया काम करते थे, देखना। वो लोग जब चंदा देते थे तो 11 रुपए देते थे, या 101 रुपया देते थे, या 1001 रुपया लेते थे, या 1000, ये ऐसे 10,001 रुपया लेते थे। क्यों ऐसा करते थे? उनका उद्देश्य क्या रहता था? नहीं पता सर। वो 1 रुपए का तो कोई Binary वैल्यू भी नहीं है, फिर भी। हाँ, Binary बाइनरी system. नंबर, बाइनरी सिस्टम। अरे उन लोग को नहीं जानते थे जी, वहां पर मशीनी भाषा नहीं जानते थे। देखो वो लोग 2 काम करते थे। पहला, देखो अगर इसके बाद जो है 0 0 0 आप लिख दिए 3 शून्य, तो कोई चाहे तो 1 शून्य और बढ़ा सकता है। भैया तू तो 10,000 दूंगा बोला था, 1,000 ही कैसे दिया करके। ठीक है, ये चीज हो सकता है, पहला काम। लेकिन ऐसा उस समय जो है सत्यवादी लोग रहते थे, ये काम नहीं करते थे। देखो, एक के बाद अगर मैं बहुत सारा जीरो लिख देता हूँ तो मन में जो है फीलिंग आता है, भैया 0 0 0 0 करके मन में एक शून्यता का, खोखलापन का फीलिंग आता है। तो उसी को, खोखलापन की फीलिंग को फुलफिल करने के लिए क्या लिख देते थे आखिरी में? 1, ताकि ये जो है लिमिट भी हो जाए। ठीक है, लिमिटेशन आ जाए इसमें, और बोलने में अच्छा भी लगे। 10,001, यानी कि 10,000 बोल के खत्म, 10,001। ठीक है, खोखलापन खत्म कर देते थे वो लोग। बहुत साइंटिफिकली सोचते थे हमारे पूर्वज जो है। हर चीज में आप देखोगे तो आपको साइंस मिलेगा। चलिए, आज का क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। ठीक है, मिलते हैं कल फिर। और अभी जो है कुछ दिन ऐसे मैथमेटिकल पोर्शन चलेगा, तो कोई जो महान विद्वान होगा जिसको आज बहुत अच्छे से आता है वो स्किप नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि बहुत छोटी छोटी बातें होने वाली हैं जो आप लोग को जानना बहुत जरूरी है। चलिए, कल फिर मिलते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू सर। हैव अ नाइस डे।